हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट ईयर के लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका चैप्टर नंबर 1 चल रहा था, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। मैंने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के अलग अलग वीडियो बना रखे हैं, जिससे आपको क्या हो, बर्डन ना हो। एक वीडियो में आपका क्या है, एक ही लॉ डिस्कस किया जा रहा है, ठीक है। तो अब तक आपके 3 लॉ डिस्कस हो चुके हैं, आप उसको प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ 4th लॉ, दैट इज़ गैलुसैक लॉ ऑफ Gay-Lussac's law of gaseous volume, ठीक है। और इसी को आपका बोला जाता है लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, ठीक है। तो ये आपका क्या है, लॉ नंबर 4 आपका लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। ये आपका 4th वीडियो मैं बना रहा हूँ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पे। ये लॉ कहता क्या है, सबसे पहले तो ये क्या है, लॉ आपका लिमिटेड है, ठीक है। लिमिटेड का मतलब क्या है, दिस लॉ इज़ अप्लीकेबल ओनली टू, ठीक है। ये आपका क्या है, एप्लीकेबल है, सिर्फ एप्लीकेबल ओनली टू दोज केमिकल रिएक्शंस in which at least two reaction components are gaseous, ठीक है। इसका क्या मतलब है आपका कि ये जो लॉ है आपका वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड है, आपका गैसियस स्टेट्स के लिए वैलिड है। यानी आपका ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें अगर कोई आपका क्या है, गैसियस कंपोनेंट नहीं है, ठीक है, तो ये लॉ उसके लिए वैलिड नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं केमिकल रिएक्शंस के लिए वैलिड है जिसमें एटलीस्ट आपका क्या हो, यानी कम से कम आपका 2 रिएक्शन कंपोनेंट क्या हो, आपके गैसियस हो, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये लॉ कहता क्या है आपका, ठीक है। ये लॉ कहता है क्या आपका, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये लॉ कहता क्या है, वॉल्यूम ऑफ ऑल gaseous reactant volume of all gaseous reacted and volume of all gaseous product formed at definite temperature and pressure bear simple ratio, ठीक है। ये लॉ क्या कहता है आपका, वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसियस रिएक्टेंट रिएक्टेड एंड वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसियस प्रोडक्ट फॉर्म्ड एट अ डेफिनिट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये लाइन आपका, ये जो वर्ड आपका यूज़ किया गया, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आप आगे के चैप्टर में पढ़ोगे कि जो आपका गैस है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गैस, वो आपका क्या करता है, डिपेंड करता है किस पर, आपका प्रेशर एंड टेम्परेचर पर, ठीक है। प्रेशर एंड टेम्परेचर पर क्या करता है, डिपेंड करता है। यानी अगर आप क्या करोगे, किसी गैस का प्रेशर एंड टेम्परेचर क्या करोगे, आप वैरी करोगे, तो उसका वॉल्यूम भी क्या हो जाता है, वैरी कर जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना होगा, जो भी आप पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में इस लॉ को क्या करने वाले हो, अप्लाई करने वाले हो, तो ध्यान रखिएगा वो जो केमिकल रिएक्शन होनी चाहिए एट पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर पर क्या फॉलो होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए यहाँ पर इस टर्म का बहुत ज़्यादा आपका क्या है, इस टर्म का आपका क्या है, बहुत ज़्यादा आपका क्या है, महत्व है, ठीक है, इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं, क्या कि ये आपका क्या हो गया, एप्लीकेबल ओनली टू दोज केमिकल रिएक्शन जिसमें आपके क्या होंगे, गैसियस रिएक्टेंट एंड गैसियस प्रोडक्ट होंगे, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है कि ये आपका क्या होगा कि वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसियस रिएक्टेंट रिएक्टेड एंड वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसियस प्रोडक्ट फॉर्म्ड एट डेफिनिट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। ये आपके क्या होंगे, आपस में सिंपल रेशियो को क्या करेंगे, शो करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, एग्जाम्पल नंबर वन, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1, H2 गैस प्लस Cl2 गैस फॉर्म्स 2HCl गैस, ठीक है, 2HCl गैस। तो यहाँ पर आप देखो
यहाँ पर आपका क्या है, हाइड्रोजन किस स्टेट में आपका, गैस स्टेट में है, क्लोरीन किस स्टेट में है, गैस स्टेट में है, हाइड्रोजन क्लोराइड किस स्टेट में आपका, गैसियस स्टेट में, ठीक है। यानी आपके क्या है, गैसियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन गैसियस फॉर्म, ठीक है, सब किस में आपके गैसियस फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, यानी आप यहाँ पे गैलुसैक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पर समझो आपका क्या होगा, तो यहाँ पर देखो इसके आगे कितने आपके यहाँ पर नंबर है 1, तो यानी इसका कितना वॉल्यूम हो जाएगा, 1 वॉल्यूम ऑफ H2 गैस, ठीक है। Cl2 का कितना वॉल्यूम चाहिए आपको, 1 वॉल्यूम चाहिए। अब यहाँ पर HCl कितना वॉल्यूम आपका फॉर्म हुआ है, 2 वॉल्यूम, ठीक है, 2 वॉल्यूम। अब यहाँ पर आपका क्या होगा, अगर आप देखोगे वॉल्यूम ऑफ H2 रेशियो लोगे वॉल्यूम ऑफ Cl2 एंड वॉल्यूम ऑफ HCl, ठीक है, तो क्या निकल के आएगा आपका 1:1:2, क्या है आपका, एक सिंपल रेशियो है, ठीक है, एक सिंपल रेशियो है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है ये क्या होना चाहिए आपका, T कांस्टेंट एंड प्रेशर भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, ये वेरी नहीं करना चाहिए। अगर टेम्परेचर एंड प्रेशर आपका क्या होगा, वेरी करेगा, तो इनके वॉल्यूम भी क्या हो जाएंगे, वेरी कर जाएंगे, ठीक है। तो एट डेफिनेट टेम्परेचर एंड प्रेशर आपका क्या होगा, गैसियस रिएक्टेंट के जो वॉल्यूम होंगे और गैसियस प्रोडक्ट का जो वॉल्यूम होगा वो आपस में क्या करेंगे, एक सिंपल रेशियो को क्या करेंगे, शो करेंगे, ठीक है। एक और एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ, एक और एग्जाम्पल से, यहाँ ध्यान से देखिएगा। दूसरा है आपका N2 गैस प्लस 3H2 गैस, ठीक है, गिव्स आउट 2NH3 गैस, ठीक है। ये आपका क्या है, अमोनिया, नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस एंड अमोनिया। तो यहाँ पर देखो आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ H2, ठीक है, यहाँ पर 1, ये कितना है आपका, वॉल्यूम ऑफ, सॉरी ये N2 है, वॉल्यूम ऑफ N2 1 यूनिट, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ H2 कितना है आपका, 3 यूनिट एंड वॉल्यूम ऑफ अमोनिया ये कितना है आपका, 2 यूनिट, ठीक है, 2 यूनिट। तो अगर यहाँ से आप क्या लोगे, इनका रेशियो लोगे तो क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ N2:2, वॉल्यूम ऑफ H2:2, वॉल्यूम ऑफ अमोनिया कितना हो गया आपका, 1:3:2, क्या है आपका, एक सिंपल रेशियो, ठीक है, क्या है, सिंपल रेशियो। इट इज़ ऑल अबाउट गैलुसैक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, ठीक है। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग आपका क्या होना चाहिए, 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, 2 इंपॉर्टेंट की फैक्टर, कि ये सबके लिए अप्लीकेबल नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ उसी रिएक्शन के लिए आपका क्या होगा, अप्लीकेबल होगा जो आपकी क्या होंगे, गैसियस फेज में होंगे, ठीक है। दूसरा आपका क्या है कि आप इस केमिकल रिएक्शन को कहाँ कब किस मतलब आप क्या करोगे, कब फॉलो करना चाहिए, आपका प्रेशर और टेम्परेचर आपका क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। क्यों कांस्टेंट रहना चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ गैस डिपेंड करता है किस पर, आपका प्रेशर एंड टेम्परेचर पर। अगर प्रेशर एंड टेम्परेचर आप वेरी कराओगे तो वॉल्यूम ऑफ गैस भी क्या होगा, वेरी करेगा, और ये लॉ तब आपका क्या होगा, होल्ड नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या होता है, गैलुसैक लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम क्या होता है, ख़त्म होता है। तो इस वीडियो को हम लोग क्या करते हैं, यहीं पर स्टॉप करते हैं, ठीक है। अगर ना समझ में आए तो इसको क्या कीजिएगा, एक बार और रिपीट कीजिएगा, आसान है, ठीक है। थैंक यू।